Hello students, how are you? Hope you're doing good. Today we are going to start our new science chapter, that is chapter number 8, house and clothing. तो इस chapter में हम पढ़ेंगे different types of houses के बारे में, फिर हम देखेंगे different types of clothing. Fine, so let's start this chapter. Chapter number 8, house and clothing. इस chapter में हम क्या पढ़ने वाले हैं? इस chapter में हम पढ़ेंगे house, rooms in a house, clothes we wear. Clothes are made up of different materials. Fine. Now, one activity is given to us. Identify pictures and write their name in the space given below. आपको इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और यहाँ पर स्पेस दिया हुआ है, इनका नाम लिखना है. ठीक है, जैसे सबसे पहले मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर एक इग्लू है, देन एक हाउस बोट है, देन टेंट है और एक हट है. फाइन. Now house, we all need shelter. The shelter we used to live in is called house. तो हम सबको रहने के लिए एक शेल्टर चाहिए, ठीक है, और जिस शेल्टर में हम रहते हैं हम उसको अपना घर बोलते हैं, हाउस बोलते हैं. A house protects us from heat of sun, rain, insects, worms and wild animals. एक घर हमें सर्दी, गर्मी, बारिश और जंगली जानवरों से बचाता है. ठीक है. We live in a house, we live with our family in the house, we need a house for various purposes. तो हम एक घर में अपनी फैमिली के साथ रहते हैं. हमारे घर में अलग अलग रूम्स होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कि जो हमारा घर है हमें सन की हीट से बचाता है, रेन और कोल्ड से बचाता है, देन इंसेक्ट्स और वॉर्म से बचाता है और वाइल्ड एनिमल से भी बचाता है. नाउ रूम्स इन अ हाउस. अब हमारे घर में कौन कौन से रूम्स होते हैं? एवरी हाउस हैज मेनी रूम्स. एवरी रूम फॉर डिफरेंट पर्पसेस हैज अ डिफरेंट नेम. तो एक घर में बहुत सारे रूम्स होते हैं. अब उन रूम के अलग अलग पर्पस होते हैं तो उनके नेम भी अलग होते हैं. जैसे कि एक स्टडी रूम होता है, बेडरूम होता है, किचन होती है, डाइनिंग रूम होता है, बाथरूम होता है और ड्राइंग रूम होता है. फाइन. नाउ वन इन्फो चेक. कुछ हाउसेज में स्टोर रूम होता है चीजों को रखने के लिए, जहां पर ओल्ड और अनयूज्ड थिंग्स रखी जाती हैं. फाइन. नाउ we saw different rooms in our house. We sleep in a bedroom. We welcome our guest in drawing room. We cook food in kitchen. We eat food in dining room. We take bath in bathroom. We study in a study room. तो हमने देखा है अलग अलग रूम्स. अब हम देखते हैं इन रूम के यूजेस. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो एक स्टडी रूम है जहाँ पर हम पढ़ते हैं, ठीक है, अपनी पढ़ाई करते हैं. बेडरूम में हम सोते हैं, किचन में हम खाना बनाते हैं, फिर डाइनिंग रूम में हम खाना खाते हैं, बाथरूम हम नहाने के लिए यूज करते हैं और ड्राइंग रूम में हम अपने गेस्ट को वेलकम करते हैं. ठीक है, तो हमने ये सारे रूम्स और इनके यूजेस देखे. फाइन. नाउ क्लोथ्स वी वेयर. We wear clothes to cover our body. Clothes also protect our body from heat, cold and rain. We wear different clothes in different season. तो हम clothes पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. ठीक है, हमारे जो clothes हैं हमें सर्दी, गर्मी, बारिश से बचाते हैं और हम अलग अलग कपड़े पहनते हैं अलग अलग सीजन्स में. ठीक है. We wear cotton clothes in summer. They keep us cool. हम समर में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स हमें कूल रखते हैं. We wear woolen clothes in winter. They keep us warm. हम woolen clothes पहनते हैं विंटर में जो हमें वार्म रखते हैं. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो, आपको दिखाए हैं समर क्लोथ्स और विंटर क्लोथ्स. फाइन. नाउ वन इन्फो चेक. पहले के टाइम में लोगों को कपड़े बनाने नहीं आते थे तो वो अपनी बॉडी को कवर करते थे एनिमल्स की स्किन से, लीव से और ट्रीज की बार्क से. ठीक है. Now, in rainy season, we wear raincoat and gum boots. They prevent us from getting wet. We also use umbrellas. तो रेनी सीजन में हम पहनते हैं रेनकोट और कैरी करते हैं अम्ब्रेला, और रेनी सीजन में हम गम बूट भी पहनते हैं. ठीक है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो रेनकोट है, देन गम बूट्स हैं और एक अम्ब्रेला है. फाइन. नाउ क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. तो जो क्लोथ्स हैं अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं. क्लोथ्स आर मेड ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. कॉटन क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन. वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स. तो कॉटन क्लोथ्स कॉटन से मिलकर बने होते हैं. वो कॉटन कहाँ से आती है? कॉटन प्लांट से आती है. वुलन क्लोथ्स आर मेड ऑफ वूल. वी गेट वूल फ्रॉम शीप. वुलन क्लोथ्स वूल से आती है और वो वूल मिलती है हमें शीप से. जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो कॉटन प्लांट है जिससे कॉटन थ्रेड बनाया जाएगा और उससे कॉटन क्लोथ्स बनाए जाएंगे. उसके बाद शीप के फर से वूल ऑब्टेन होगी और वूल से वुलन क्लोथ्स बनेंगे. ठीक है. नाउ वी शुड वेयर क्लीन क्लोथ्स. हमें हमेशा क्लीन क्लोथ्स पहनने चाहिए, यानी साफ कपड़े पहनने चाहिए. ठीक है. नाउ सिनॉप्सिस. अब तक हमने जो भी पढ़ा एक बार उसको रिवाइज कर लेते हैं. इस चैप्टर में हमने पढ़ा हमारा घर हमें प्रोटेक्ट करता है सन, रेन, इंसेक्ट, वॉर्म और वाइल्ड एनिमल से. उसके बाद
सब घरों में बहुत सारे रूम्स होते हैं अलग अलग पर्पसेस के लिए। उसके बाद हम क्लोथ्स पहनते हैं अपनी बॉडी को कवर करने के लिए। क्लोथ्स अलग अलग मटेरियल से मिलकर बने होते हैं और वुलन क्लोथ्स वुल से मिलकर बने होते हैं, ठीक है। नाउ टिक द करेक्ट ऑप्शन, ऑल ऑफ अस लिव इन अ डैश। हम सब कहाँ रहते हैं? तो आंसर इज हाउस। अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम, हमारा घर हमें किन चीजों से बचाता है? सन, रेन, इंसेक्ट्स, ऑल ऑफ दीज। तो हमारा घर हमें इन सब चीजों से बचाता है, तो आंसर इज ऑल ऑफ दीज। ऑल ऑफ अस वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू, हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन्स। देन फिल इन द ब्लैंक्स, वी नीड एन डैश व्हेन इट रेन्स। जब बारिश होती है हमें क्या चाहिए होता है? एक अम्ब्रेला। ऑल ऑफ अस वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू, हम लोग क्लोथ्स पहनते हैं अकॉर्डिंग टू सीजन। वी शुड कीप आवर हाउस, हमें अपने घर को कैसा रखना चाहिए? क्लीन। वी वेयर डैश क्लोथ्स इन समर, हमें समर में कैसे कपड़े पहनने चाहिए? कॉटन क्लोथ्स। वी गेट वूल फ्रॉम, हमें वूल कहाँ से मिलती है? हमें वूल मिलती है शीप से, ठीक है। So class, that's all for today. I hope you understood this chapter. Now you have to try and fill out rest of the exercise yourself, and we will meet in our next video. Thank you everyone.